हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक का एक घनमूल ओमेगा हो तो सारणिक इसके प्रथम पंक्ति का अवयव एक, एक प्लस ओमेगा घात दो प्लस ओमेगा घात तीन, दूसरी पंक्ति का अवयव एक माइनस आयोटा माइनस एक ओमेगा घात दो माइनस एक, तीसरी पंक्ति का अवयव है माइनस आयोटा माइनस एक प्लस ओमेगा माइनस एक, बराबर विकल्प नंबर ए ओमेगा, विकल्प नंबर बी आयोटा, विकल्प नंबर सी एक, विकल्प नंबर डी शून्य। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो सारणिक से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे पास एक का एक घनमूल है तो ओमेगा दिया हुआ है, तो हमारा एक प्लस ओमेगा घात दो बराबर हमारा होता है शून्य, और ओमेगा की घात तीन बराबर हमारा होता है एक। तो अब देखो, हमारे पर्सन में जो सारणिक दी गई है उस सारणिक को हम डेल से लिखेंगे, तो डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा। सारणिक पहला अवयव है वो एक हो जाएगा, दूसरा हमारा एक प्लस ओमेगा घात दो, और तीसरा अवयव ओमेगा घात दो। दूसरी पंक्ति में पहला अवयव हमारा एक माइनस आयोटा, दूसरा अवयव माइनस एक, तीसरा अवयव है वो ओमेगा घात दो माइनस एक हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में पहला अवयव माइनस आयोटा हो जाएगा, दूसरा अवयव माइनस एक प्लस ओमेगा हो जाएगा, तीसरा अवयव हमारा माइनस एक हो जाएगा। तो अब देखो भाई, यहाँ से इसमें संक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखो, आर एक को हम परिवर्तित करते हैं, आर एक माइनस आर दो प्लस आर तीन। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास सारणिक के रूप में आ जाएगा। तो आर एक, तो आर एक का मान में पहला अवयव एक होगा माइनस इसका पहला अवयव, दूसरा आर दो का पहला अवयव है वो एक माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस एक प्लस आयोटा प्लस आर तीन। आर तीन का जो अवयव है वो हमारे पास है माइनस आयोटा। अब दूसरे अवयव पे आ जाते हैं। दूसरा अवयव है हमारे पास है एक प्लस ओमेगा घात दो, आर दो का दूसरा अवयव है वो हमारे पास माइनस एक है, तो माइनस और माइनस प्लस एक, प्लस आर तीन है, आर तीन का अवयव है वो हमारे पास माइनस एक प्लस ओमेगा। अब देखो, हम बात करते हैं आगे तीसरे अवयव के लिए आर एक के, तो आर एक का तीसरा अवयव है वो ओमेगा घात दो है, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा घात दो माइनस आर दो, आर दो का तीसरा अवयव ओमेगा घात दो माइनस एक, तो माइनस ओमेगा घात दो प्लस एक हो जाएगा, प्लस आर तीन है, तो आर तीन का मान है वो हमारे पास है माइनस एक। अब देखो, आर दो के अवयव है वो जैसे है वैसे के वैसे लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक माइनस आयोटा, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक, फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की घात दो माइनस एक, फिर हमारे पास तीसरी पंक्ति के अवयव आ जाएंगे माइनस आयोटा, फिर दूसरा अवयव आ जाएगा माइनस एक प्लस ओमेगा, फिर तीसरा अवयव हमारे पास आ जाएगा माइनस एक। अब देखो, इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमारे जो प्रथम पंक्ति में है, ये एक से हमारा एक कट जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, इसी तरह हमारे यहाँ एक से एक कट जाएगा, इधर ओमेगा घात दो से ओमेगा घात दो कट जाएगा, और एक से हमारा एक कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणिक शून्य एक प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा की घात दो, फिर यहाँ हमारे पास आ जाएगा शून्य एक माइनस आयोटा माइनस एक ओमेगा घात दो माइनस एक, तीसरी पंक्ति में अवयव है माइनस आयोटा माइनस एक प्लस, और तीसरा अवयव है वो माइनस एक। तो हमने देखो मुख्य उदाहरण हम लिखा था एक प्लस ओमेगा घात दो का मान शून्य होता है, तो यहाँ से डेल बराबर हमारे पास आ जाएगा सारणिक शून्य शून्य शून्य। दूसरी पंक्ति का अवयव एक माइनस आयोटा माइनस एक ओमेगा घात दो माइनस एक, तीसरी पंक्ति का अवयव माइनस आयोटा माइनस एक प्लस ओमेगा माइनस एक। तो देखो, इस सारणी के हमारे प्रथम पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, तो हम यहाँ से एक गुणधर्म लिखेंगे। यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो अब देखो, हमारे पास जो सारणी दी गई है उसमें डेल बराबर हमारे पास एक प्रथम पंक्ति सभी अवयव शून्य है, तो यहाँ से तो डेल का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो देखो, हमें जो सारणी दी गई है उसका मान होगा शून्य, जो कि हमारा विकल्प नंबर है
डी है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है वो विकल्प नंबर डी होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।